हेलो दोस्तों, पॉलिटिक्स और देश के मुद्दे पर आधारित एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में दलितों पिछड़ों को आरक्षण क्यों दिया। तो दोस्तों, क्या वो अपने जात के प्रति वफादार थे जो उन्होंने आरक्षण दिया, या फिर कोई और ही रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया। तो बहुत लोग ये सवाल करते हैं। तो दोस्तों, सवाल होना तो लाजमी है कि आखिर उन्होंने दलितों पिछड़ों को ही क्यों आरक्षण दिया। और भी लोग तो और भी जात के लोग थे जिनको आरक्षण देना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में जो एक सिस्टम सबसे ख़राब है वो क्या है? जात पात का। क्योंकि हमारे देश में जात को देखकर जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता है वो शायद ही किसी देश में किया जाता होगा। ठीक है, अभी दलित समाज से भले ही कोई दरोगा हो, एसपी हो, अगर वो किसी जनरल कास्ट के यहाँ चला जाएगा, जैसे ठाकुर बाभन पंडित लोग हो गए, इनके यहाँ अगर वो शूद्र जाति से है या दलित समाज से है, अगर वो चला गया, भले ही वो दरोगा एसपी ही क्यों ना हो, वो अगर उनकी जैसे कि बिस्तर पर बैठ जाएगा, फिर उसके चले जाने के बाद उस बिस्तर को धुला जाएगा। क्योंकि इनको समाज में पहले से ही इस प्रकार से दिखाया गया है कि इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, और ये जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, इनको पता था ये चीज़ कि अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो फिर ये आगे चल के बहुत ही घातक होगा दलितों पिछड़ों के लिए। इनकी कोई भी समाज में वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया, क्योंकि इनको भी बराबर समान अधिकार मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षा का स्तर इसीलिए बढ़ाया जाता है कि लोगों की सोच जो है वो थोड़ा आगे बढ़ सके। ठीक है, तो बीजेपी राज में ये हुआ है कि शिक्षा का स्तर दोस्तों बहुत ही डाउन हुआ है। देखिए, जब नीट का पेपर लीक हो जा रहा है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। देखिए, एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली है कि भारत में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उनको जो है कास्ट देखकर मंत्रिमंडल का पद दिया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं एग्जांपल, जैसे देखिए निर्मला सीतारमण है, ये भी ब्राह्मण समाज से है। नितिन गडकरी ये भी ब्राह्मण समाज से हैं। राजनाथ सिंह ये भी ठाकुर समाज से हैं। ओम बिरला हो गए, ये भी ठाकुर समाज से हैं। अश्विनी वैष्णव ये भी जो है ब्राह्मण समाज से हैं। जयशंकर प्रसाद हो गए, ये भी ब्राह्मण समाज से हैं। अमित शाह हो गए, ये भी ब्राह्मण समाज से हैं। और दोस्तों हाल ही में जो सीडीएस नियुक्त किए गए हैं वो भी जो है ब्राह्मण समाज से ही हैं। सुधांशु त्रिवेदी हो गए, ये भी ब्राह्मण समाज से ही हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी दलित समाज के भी किसी मंत्री को देखा जो ऊंचे पद पे हो, जिसको कोई मंत्रालय मिला हो? दोस्तों कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये ऊपर से हमेशा से सिस्टम चला रहा है। ठीक है, ये आज़ादी के पहले से ही है, और इसीलिए भीमराव अंबेडकर साहब ने दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया, क्योंकि इनको पता था कि फ्यूचर में दलितों और पिछड़ों के साथ में कैसा बिहेव करने वाले हैं ये लोग। तो दोस्तों हमारे देश में ये सिस्टम सबसे ख़राब है। दोस्तों, जब तक देश में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक दोस्तों ये जात पात वाला सिस्टम रहेगा ही, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, शिक्षा का स्तर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता आएगी, वो जो है पिछड़ी सोच से आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को समान अधिकार मिल सकेगा। ठीक है, बाकी कोई और रीज़न नहीं है जिसकी वजह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।